हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे परमुटेशन ग्रुप्स में एक थ्योरम। देखिए पेज नंबर 91 खोल लीजिए। आर्टिकल नंबर 15 में एक थ्योरम देखिए। आर्टिकल नंबर 15 में चलिए थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दी सेट, कोई एन सेट दे रखा। क्या सेट दे रखा? कोई एक सेट एन दे रखा। किनका सेट है? ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। इसके अंदर सारी परमुटेशन कैसी हैं? इवन परमुटेशन है। इज आल्सो, ठीक है, इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री कितनी है जिनकी? एन। फॉर्म एन अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना? फैक्टोरियल एन बाय कितना? 2 विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इसे हमें क्या दिखाना? ग्रुप दिखाना। तो ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखिए। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए कोई भी दो इवन परमुटेशन हो और उनकी हम प्रोडक्ट करें, वो इवन ही आएगी। एक तरीके से अपने मन में इवन नंबर लाइए। जैसे मान लिया कोई इवन नंबर 2 है और कौन सा मान लिया 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो ये बात हम जानते हैं, इवन परमुटेशन की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कैसी होती है? इवन होती है। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें। लिखिए वी नो दैट the product of even permutations is also an even permutation. Therefore an is closed with respect to multiplication. मल्टीप्लिकेशन कौन? परमुटेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अभी मैंने अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी लिखाई। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखा है मैंने? चलो लिख लो, तुम भी लिख लो, अभी थोड़ा लेट आए तुम। हेडिंग लिख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो अभी समझो, एन ना एक सेट दे रखा इवन परमुटेशन का, इसको हमें ना ग्रुप दिखाना। तो कितनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी? 4। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखाया, वी नो दैट, ठीक है चलो लिख लो, वी नो दैट ठीक है, थोड़ा लेट आए हैं भैया, लिखा देता हूं मैं। हाँ क्या लिखा? वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 even permutation is also an even permutation. Therefore the set an is closed, ये लिखना भैया, with respect to multiplication of permutation। इसके बाद क्या लिखेंगे? हेडिंग एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी हमारे पास 3 इवन परमुटेशन है तो एफ जी एच बराबर किसके आएगा, एफ जी एच के बराबर आएगा ही आएगा। ये इवन परमुटेशन हो या कैसी भी परमुटेशन हो, तो लिखिए इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिखिए वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन, we know that multiplication of the permutation is an associative composition, is an associative composition। दैट इज करके लिखना चाहो लिख दो, दैट इज ये लिख दो फॉर ऑल एफ जी एच किसको बिलोंग करते हैं, ये ए एन को, और ए एन में कैसी परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है। तो एफ जी एच भी तीनों परमुटेशन कैसी होंगी, ये इवन परमुटेशन होंगी। इसके बाद हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा पॉइंट लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लिखिए इफ कैपिटल आई is the identity permutation of degree n, क्या लिखा, if I is the identity permutation of degree n then I is an even permutation, then capital I is an even permutation, even permutation है ये। therefore I किसको बिलोंग कर गया, जब इवन है तो I किसको बिलोंग करेगा, एन को। वी हैव ठीक है, एफ कोई इवन परमुटेशन है, आई में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आएगा बराबर कितना, आई है फोर ऑल। एफ किसको बिलोंग करता है, ये कुछ भी एलिमेंट आ जाए, तो इसलिए बताइए क्या आ जाएगा, ये आई इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। इसलिए आई क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ पॉइंट लिखिए एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि कोई एफ इवन परमुटेशन है, इफ एफ इज एन इवन permutation then तब f inverse is also an even permutation। we have
एफ और एफ इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी, और एफ इनवर्स इंटू एफ। ठीक है, तो बताइए एफ इनवर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ किसका है ये, एफ का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैंस कौन, ए एन इज अ ग्रुप विद या अंडर या विद रेस्पेक्ट टू कह सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करिए। तो क्या दिखाना था हमें, इसको ग्रुप दिखाना था, है ना। और आगे भी पढ़ना, इसका ऑर्डर कितना, फैक्टोरियल n/2। चलिए आगे लिखना आप, द टोटल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ all even permutations of degree n is factorial n/2। thus there are factorial n/2 elements in the set S। हैंस करके चाहो तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो भी लिखा था, है ना, हैंस करके पूरी लाइन लिख सकते हैं। आगे जरा नोट करके भी लिखा है इन्होंने, क्या लिखा नोट करके, प्रोडक्ट ऑफ किसका, टू ओड परमुटेशन क्या होता है, इवन होता है, ओड की ओड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इवन। सुहानी थोड़ा लेट हो गई, ठीक है, चलो बाद में कर लेना सुहानी इस थ्योरम को, अभी मैंने करा दिए, तुमने लेट ज्वाइन किया। तो नोट करके क्या लिखा हुआ है इसमें, नोट करके ये लिखा हुआ, यदि हम दो ओड परमुटेशन, अभी तो इवन का था ना, इवन की तो मल्टीप्लाई क्या होती है, इवन होती है, पर यदि क्या आ जाए, ओड परमुटेशन आ जाए, तो वो ग्रुप होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, इवन होती है, तो इसलिए वो क्या नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, तो इसलिए फिर आगे कुछ नहीं देखना, ग्रुप ही नहीं है तो फिर वो। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए अब। ओड ऐसे अपने मन में ऐसे नंबर मानिए भाई, 2 है 4 है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही नहीं आएगी। ठीक है, ओड परमुटेशन का मतलब ओड नंबर समझिए, 3 की किस में मल्टीप्लाई करो, 5 में कर लो, कितना आ गया, ये तो 15 आ गया, अभी और कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओड ओड की जो परमुटेशन है, ठीक है, यदि उनकी हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, जैसे कि किसकी मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 की करूं, और अच्छा ये तो नंबर से नहीं आए, वो तो ओडी आएगा, है ना, ओड ओड की तो प्रोडक्ट ओडी होती है, पर परमुटेशन में जो होती है, नोट करके दिया इन्होंने, क्या लिखा है एक बार पढ़ना, दी प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन होती है।
चलो इसको मैं कैसे करके बताऊं तुम्हें, देखते हैं करके। चलो अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा, अभी भी याद रखिए दो ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, इवन होती है। चलिए एग्जांपल देखिए, अभी मैं ये बताऊंगा ओड इवन होती कैसे है ये। एग्जांपल नंबर जरा फर्स्ट देख लो पहले, ठीक है। राइट द फॉलोइंग परमुटेशन, क्या लिखना है इनका हमें, एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। इसका कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। एफ बराबर क्या दिया, 1 2 2 3 4 4 5 5 1 6 6 7 7 8 9 9 8। ठीक है, ओड इवन की बताऊंगा मैं प्रोडक्ट करके, वो तुक्का सही नहीं बैठा था, ठीक है, पर फिर भी समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। चलिए राइट, हाँ पढ़ना जरा ऊपर की लाइन को, राइट द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स। तो क्या लिखना है इन परमुटेशन की हमें, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। हाँ अभी देखो भैया, एक के नीचे कौन है, दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार, चार के नीचे पांच, के नीचे एक, साइकिल पूरी होगी ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक से स्टार्ट हुआ था और एक पे ही क्या हो गया, ये एंड हो गया, है ना। तो एक तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 6 से स्टार्ट हुआ, 6 पे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। 7 से स्टार्ट हुआ, 7 पे ही खत्म हो गया, 7 आ गया। 8 9 9 8, पूरा साइकिल बन गया। तो कितना आ गया यहाँ पे, 8 9। ठीक है, इसमें ना उनको छोड़ देते हैं जिनकी लेंथ 1 होती है, जैसे ये है और ये है, ठीक है। तो इनको क्या कर देते हैं, ओमटिंग द साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमटिंग माने डिलीट करना, ओमटिंग माने यहाँ से हटाना, ओमटिंग द साइकिल्स, ओमटिंग द साइकिल्स, किनको छोड़ेंगे, हुज लेंथ इज कितनी है, 1, ठीक है। तो इनको चलिए छोड़ दे दिए, हाँ क्योंकि ये क्या होती हैं, दे रिप्रेजेंट, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन, एज दे रिप्रेजेंट, दे रिप्रेजेंट आइडेंटिटी परमुटेशन। तो बताइए F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 8 9, 8 कितना 9। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वो साइकिल्स कैसी होती है, डिसजॉइंट होती है। और कहा भी क्या था इन्होंने, राइट द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल। तो ये जो परमुटेशन है ये किस में लिखा गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्यों है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। करिए, बी पार्ट तो खुद कर लोगे ऐसा, है ना। चलिए अब ना आप थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन परमुटेशन, है ना, ये बताना कौन सी इसमें इवन परमुटेशन है। थर्ड का ए, थर्ड का कौन सा पार्ट, ए। एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा इन्होंने, 1 2 3 और कितना दे रखा, 1 2 दे रखा। तो इसको देखो दो दो के पेयर में लिखते हैं, इसको दो दो के पेयर में क्या लिखते हैं, पहले 1 के साथ कौन आएगा, 2 आएगा, फिर 1 के साथ क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 1 2 तो ऑलरेडी है ये। तो ये बता दीजिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन परमुटेशन। देखिए मैंने ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन लिखाई थी आपको, किसकी डेफिनेशन लिखाई थी, ट्रांसपोजिशन की। जिस साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, पेज नंबर 86 देखना, पेज नंबर 86 पढ़िए, आर्टिकल 8 पढ़ना। अ साइकिल ऑफ लेंथ कितनी, 2 इज कॉल्ड क्या कहलाती है, वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है। अब यहाँ पे मैंने देखना टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आ गए, 3 आ गए। हेयर हेयर टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर कितने हैं, 3। दैट इज ओड है इवन है, ओड, दैट इज ओड। हेंस गिवन परमुटेशन कैसी हो जाएगी, ओड परमुटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस एफ इज ओड परमुटेशन। ऐसी बी पार्ट है, बी में बताना क्या दे दिया आपके, जी दे दिया, क्या दे दिया, 1 2 3 4 5, फिर क्या दे दिया, 1 2 3, फिर क्या दे दिया, 4 5। या मतलब उस तरीके से भी दे सकता है परमुटेशन को, जिस तरीके से देते हैं। पहले इनको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो बताना क्या क्या आएगा इससे, 1 2 है ना, 1 3 1 4 1 5 1 5, इससे बोलना 1 2 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 7। तो गिवन परमुटेशन कैसी होगी, ओड परमुटेशन। फर्स्ट का बी तो था ही, अच्छा एग्जाम्पल फर्स्ट का बी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फर्स्ट का बी पहले से कर लो, लिख देना इसको, फर्स्ट का बी बता देता हूं। लिख देना हेयर टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर 7, दैट इज ओड, हेंस एफ इज ओड परमुटेशन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का बी देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट, बी पार्ट। क्या दिया इन्होंने, जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 1 2। क्या निकालना हमें इसमें इनके? राइट द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स। पहले तो एक ही आएगा भाई, एक के नीचे कौन है? 6 के नीचे 2, ठीक है। एक के नीचे 6, 6 के नीचे कितना? 2, 2 के नीचे कितना? 5, 5 के नीचे 1, हो गई पूरी। तो 1 6 2, 1 6 2 5। चलिए वो अभी यही बचे ना बस, तो यहां से समझ गए, आ गया, करिए। डिसजॉइंट है ना ये, तो प्रोडक्ट ऑफ कोई जिनकी लेंथ एक होती उन्हें छोड़ देते। चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए अब आप लोग। दूसरा तीसरा तुमने कर लिए होंगे, क्वेश्चन करने के लिए दिए थे ये ना, प्रोडक्ट करनी थी इनकी केवल। क्वेश्चन नंबर, इसका हमें क्या फाइंड करना? इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। चलिए इनवर्स किसका? एफ मान लीजिए। लेट एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 3 4 2। क्या फाइंड करना है इसका? इनवर्स फाइंड करना। तो लिख देंगे लेट एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ए बी सी डी। बी द इनवर्स ऑफ, बी द इनवर्स है, किसका इनवर्स है? एफ का इनवर्स है। तो जब ये एफ का इनवर्स है तो वी हैव एफ इंटू एफ इनवर्स। एफ का मान बताना, आई के बराबर नहीं होता ही। एफ का मान बताना 1 2 3 4 1 3 4 2 1 2 3 4 ए बी सी डी। आई बताना 1 2 3 4 1 2 3 4। आइडेंटिटी तो होती है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 1 के नीचे ही 1 ही आएगा। पहले चलो यही लिख लो, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे वाला लेना सी, 3 के नीचे 4 डी, कितना? बी इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 1 2 3 4। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बी द इनवर्स था ये ऑफ किसका था? एफ का। यहाँ आइए अब चलिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स करना। ए का मान बताना, ए का मान 1 नहीं आएगा। बी का मान बताना, बी का 4, बी का 4, सी का 2, डी का 3। तो हेंस एफ इनवर्स बता दीजिए क्या आ गया? 1 2 3 4 1 4 2 3। और यदि मैं इसकी एफ में मल्टीप्लाई अलग से भी करके देखूंगा ना,
आई की बराबर आएगा। कर नहीं सकते क्या चारों पार्ट इसकी? हम्म, नहीं नहीं, उसकी मल्टीप्लाई जो आनी चाहिए। हम्म, अच्छा, ये मैंने वहां पे बताया था, कहाँ पे बताया था, ये कहाँ बता दिया? शायद पेज 84 पे था ये ना, A1 B1 A2 B2, उल्टा हो गया था, B1 A1 B द परमुटेशन। और यहाँ पे तो अलग ही आया ना ये। ठीक है, वैसे ऐसे ही निकलता है इनवर्स जो निकलता है, वो इंटरचेंज मत करना। लिख रहा था बुक में, मैंने भी ऐसे ही पढ़ दिया वो। ठीक है, तो लिखा हुआ था ना वो 85 पेज पे। हाँ, लिखा हुआ तो यही था। चलो फिर भी निकालने के लिए आएगा तो ये करना यही पड़ेगा। आंसर भी देख लो इसका एक बार। सही है। कर लोगे सारे पार्ट है ना? 4 पार्ट दिखे इसकी। चलिए 5 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट f इज इक्वल टू बताना 1 2 3 4 5 6 7 6 5 2 4 3 1 7। क्या करना? डिकम्पोज द परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन क्या होते हैं? जिनकी लेंथ कितनी हो, जिस साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2 हो, है ना, वही क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोजिशन कहलाते हैं। तो चलो पहले तो इसकी साइकिल्स निकाल लीजिए। F इज इक्वल टू, 1 के नीचे कौन है? 6, 6 के नीचे 1 होगी साइकिल पूरी, तो कितना आ गया? 1 6। 2 के नीचे कौन है? 5, 5 के नीचे 2 3 3 2। आगे समझे? फिर देखो, तुम्हें अलग ही निकाल के दिखाना पड़ेगा। 2 के नीचे कौन है? 5, 5 के नीचे कौन है? 3। कहाँ से स्टार्ट करा था? 2 पे एंड हो गया, पूरा साइकिल हो गया। तो बताइए क्या आ गया? 2 5 3, आगे बोलो। 4 4 4 ही आ जाएगा। और बताना कौन सा? 7, बस 7 ही रह गया ये, और कुछ नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसमें? ओमटिंग द साइकिल्स हुज लेंथ इज 1। ठीक है, ओमटिंग द cycles whose length is 1। तो कितना आ जाएगा? 1 6 2 5 3, उनको छोड़ दिया। अब कितना आ जाएगा? 1 6 तो है ये,
2523, देखना आंसर 2523। हो गया? सिक्स को पढ़ना, क्या करना भैया सिक्स में? ये बताना ओड है या इवन है, तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यदि ओड आएंगी तो ओड परमुटेशन है, इवन आएंगे तो इवन परमुटेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या कहा? हाउ मैनी टाइम्स बी मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, इसकी खुद में कितनी बार, ठीक है, गुना करें जो क्या प्रोड्यूस हो जाए? आइडेंटिटी। एफ मान लो, लेट एफ इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4, 1 3 4 2। चलिए पहले एफ स्क्वायर निकालना। एफ स्क्वायर क्या होता है? एफ इंटू एफ। इसके आपस में कितनी बार गुना करें कि क्या आ जाए? आइडेंटिटी। चलो एफ का मान लिख दो, 1 2 3 4। आगे बोलो भैया, 1 2 3 4 4 2। 1 के नीचे 1 है, 1 1 ही आ जाएगा। 2 3 4 लिख दो, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 3 के नीचे 4 2, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे आ गया ना? नहीं अभी नहीं आया, मतलब गुना तो आएगी। चलिए अब क्या निकालिए? एफ क्यूब निकालिए, एफ स्क्वायर इंटू एफ 1। चलो 1 2 3 4 4 2। चलो एफ का मान बता दो ऊपर से, 1 2 3 4 1 3 4 2। करना मल्टीप्लाई इनकी, कितना? पहले तो चलो ऊपर लिख दो, 1 2 3 4। 1 के नीचे तो 1 ही आएगा है ना, 2 के नीचे 4 है, 4 के नीचे वाला लिखना 2, 3 के नीचे 2 2 3 आएगा। आगे ना आइडेंटिटी, तो ये खुद कितने बार हुए? 3 बार, 3 है ये ना, तो लिख देना 3 टाइम्स। हो गया? नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बताइए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। इस परमुटेशन का क्या निकालना हमें? ऑर्डर निकालना। तो एफ ही मान लो है ना, ये दे रखा, देखना ये दे रखा। एफ स्क्वायर निकालेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये बता दीजिए किसकी वैल्यू आई यहाँ पे?
किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ किसका, एफ का 3 पी करना बस। तो केवल यही करने इसमें। तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही लोगे आप लोग, है ना, पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवीजन सा हो जाता है। तो नया चैप्टर चलिए कल स्टार्ट करेंगे, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, कल स्टार्ट करेंगे।